माता और पिता ही है। और इस धरती पर यदि कोई पहला गुरु है, पहला शिक्षक है, पहला टीचर है, तो वो भी मां ही है। और आचार्य चाणक्य ने तो यहां तक लिखा कि 1000 टीचर जो बात एक बच्चे को बताना चाहते हैं, उसके जहन में उतार देना चाहते हैं, वही बात यदि 100 प्रिंसिपल मिल करके कहें तो ज्यादा आसानी से बच्चे उस बात को समझ सकते हैं, बजाय 1000 टीचरों के। और फिर आगे वो कहते हैं कि जो बात 100 प्रिंसिपल एक बच्चे को सिखा देना चाहते हैं, वही बात यदि 10 पिता मिल करके अपने अपने बच्चों को बताएं तो उन 100 की अपेक्षा वो 10 पिता आसानी से उस बात को बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। और आगे कहते हैं कि वही बात, वही शिक्षा जो 10 पिता अपने अपने बच्चों को सिखा रहे थे, यदि एक मां सिखा दे बच्चे को तो वो पर्याप्त होती है। तो इस धरती की सबसे पहली गुरु जो होती है वो ही मां ही होती है। और मां जो अपनी गोद में बिठाल करके अपने नौनिहाल बच्चों को जो शिक्षा देती है, जो संस्कार देती है, मैं ये गारंटी के साथ कहता हूं वो शिक्षा, वो संस्कार जीवन भर व्यक्ति के साथ में रहते हैं, कभी भूलते नहीं। स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई थोड़े दिन बाद में यदि काम ना आए तो भूलने लगते हैं, लेकिन माता पिता की शिक्षाओं को जीवन भर व्यक्ति नहीं भूलता है। इसलिए कहा माता निर्माता होती, वो निर्माण करने वाली होती है। और निर्माण करना इतना आसान नहीं होता। संतान के निर्माण में, उनके शिक्षित और संस्कारित करने में वो अपने अस्तित्व को दांव पर लगा देती है। इसलिए जिनको मैं एक बात कहा करता हूं, जिनको मां का पालन, मां का लालन और पिता का पालन और समाज की गलियां जिसको ठीक ठीक समय पर मिल जाएं तो उस व्यक्ति के जीवन का अच्छी तरह से निर्माण हो जाता है। फिर वो चाहे दुनिया में कहीं पर भी चला जाए, वो अपने संस्कारों से कभी भी दूर नहीं होता है और अपने माता पिता के यश और सम्मान को बढ़ाता है। इसलिए मां का स्थान दुनिया में और कोई नहीं ले सकता। जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि मां इस संसार की सबसे बड़ी, सबसे पहली शिक्षिका होती है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज जब शिकागो में गए विश्व धर्म सम्मेलन में और उनको बोलने के लिए एक भरी सभा में समय दिया गया, उन्होंने जो विचार रखे वहाँ पर किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि एक भगवा वेश में भारत से आया हुआ सन्यासी ऐसे विचार भी दे सकता है। लोग बड़े प्रभावित हुए। समाप्ति के बाद में एक महिला उनके पास में आई और बोली, स्वामी जी आपने ये पढ़ाई कौन से स्कूल में की है? स्वामी जी ने कहा क्यों? बोली मैं बहुत प्रभावित हूं आपके विचारों से, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं चाहती हूं कि मैं भी अपने उन दोनों बच्चों को उन्हीं स्कूलों में भेजूं जहां आपने ये सब सीखा है, पढ़ा है। स्वामी जी ने थोड़ी देर के लिए आंख बंद की, आंखों से आंसू आए और बहुत गंभीर होकर के बोले, बहन वो स्कूल अब इस धरती पर नहीं है। महिला ने कहा मैं समझ नहीं पाई आप क्या कहना चाहते हैं। तो स्वामी जी ने कहा, बहन इस तरह के विचार, इस तरह की शिक्षाएं कहीं स्कूल में, कहीं कॉलेज में इनका कोई सिलेबस नहीं है, नहीं पढ़ाई जाती। मैंने ये जो कुछ सीखा है अपने माँ के गोद में बैठ करके, संस्कार उन्होंने जो दिए उनसे सीखा है। इन सब की शिक्षिका जो है वो हमारी माँ है। आज इस धरती पर हमारी माँ नहीं रही, हमारे लिए वो स्कूल हमेशा के लिए बंद हो गया है। तो सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनको, जिनके माता पिता इस तरह की विचार,
इस तरह की शिक्षा और इस तरह के संस्कार देने वाले होते हैं। और उन्हीं सौभाग्यशालियों में से आदरणीय श्रीमती मीना कपूर जी, जिनको मैं बरसों से जानता हूं, उन्होंने